औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं अपने चैनल में आपको खुशामदीद कहती हूँ। आप लोगों के लिए ढेरों दुआएं हैं कि अल्लाह ताला आपको आबाद रखे, खुश रखे, आपकी तमाम जायज़ हाजात को अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल करे। और जो भी परेशानियां हैं जिस में भी हम सब घिरे हुए हैं, तो अल्लाह ताला हमें उन परेशानियों से निजात दिलाए। अल्लाह ताला अपने सिवा हमें किसी का मोहताज न बनाए, आमीन। आज आपसे जो वजीफा शेयर करने जा रही हूँ, ये ऐसा है अमल है कि आपकी कोई भी ऐसी हाजत जो पूरी नहीं हो रही, और इसके अलावा अगर आप कोई काम शुरू करते हैं, कोई भी काम करते हैं, जैसे आप कोई वजीफा ही शुरू पढ़ने लगते हैं और आपने इरादा किया कि मैंने ये वजीफा करना है, और आपको बीच में रुकावट आ जाती है, वजीफा पूरा नहीं होता, आपकी रुकावटें शुरू हो जाती हैं, हो ही नहीं रहा होता कि ये काम शुरू हो। ये मैंने एक मिसाल दी है। इसी तरह से कोई भी काम, कोई कारोबार शुरू करते हैं तो वो न आपका जो है पूरा नहीं हो पाता, या कोई आपका किसी काम का इरादा करते हैं, वो इरादा तो आपने किया है बड़ी मजबूती के साथ, लेकिन काम आपका कुछ दिन हो के ठप हो जाता है या मुकम्मल नहीं हो पाता, तकमील तक नहीं पहुंचता, रास्ते में बेहद बंदिश है, रुकावट है, या कुछ भी आप मामला हो जाता है, एकदम से दिल फेड अप हो जाता है, इस काम दिल चढ़ जाता है कि आप करते करते एकदम से थक जाते हैं और काम जो है वो फिर रह जाता है बीच में। तो हर किस्म की, एक किस्म का ये इस तरह का अमल है कि हर किस्म की बंदिश, रुकावट दूर करने का अमल है। कोई भी मामला है, किसी भी हवाले से बंदिश लगी हुई है, किसी भी हवाले से रुकावट है, वो सब दूर हो जाएंगी इस अमल की बरकत से जो मैं आपसे शेयर करूंगी। बस आपने क्या करना है, मेरी वीडियो को लाइक करना है, और मेरी हौसला अफजाई के लिए लाइक भी करें और कमेंट्स भी करें, और इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो वजीफा किस तरह से करना है वो नोट कर लीजिए। आपने क्या पढ़ना है, जब भी आपको लगे कि आपका, अच्छा ये अमल जो है इसमें ये भी काम करता है इस तरह से भी कि आपका दिल, आप मतलब चाह रहे होते हैं कि आप काम करें, लेकिन एकदम से आपका दिमाग बंद हो जाता है, आपको कुछ समझ ही नहीं आता कि मैं क्या करूं। अगर आपको ऐसा लगे, या फिर आपको लग रहा है कि कोई काम मैंने शुरू किया है, या आपको ये फील हो रहा है जैसे किसी ने बंदिश करवा दी है, कोई जादू करवा दिया गया है किसी तरह से भी, और आपका काम जो है वो पूरा नहीं हो रहा, या आपको लगता है कि उल्टे वसवसे आना शुरू हो जाते हैं कि ये काम मेरे हक में बेहतर पता नहीं होगा या नहीं होगा, इस तरह से आपको उल्टे सीधे ख्याल भी आना शुरू हो जाते हैं। मेन मकसद यही होता है कि वो काम जो है वो तकमील तक नहीं पहुंच रहा होता। तो बस आपने बावज़ू हो जाना है, बावज़ू होकर आपने दुरूद शरीफ पढ़ना है। अगर हाजत के नफल अदा कर लें दो, तो बहुत बेस्ट है। 2 रकात हाजत के नफल अदा कर लें और दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू कर दें। दुरूद शरीफ पढ़ लें, जितनी तादाद में चाहे पढ़ें, छोटा पढ़ें, बड़ा पढ़ें, जो भी पढ़ना चाहते हैं आप दुरूद शरीफ पढ़ लें, और उसके बाद अपने रब के हजूर अपनी हाजत पेश कर दें। नियत कर लें कि ये मेरा मामला है, जो भी जिस भी काम के लिए आप ये अमल करना चाह रहे हैं, जिस भी हाजत के लिए आप ये अमल करना चाह रहे हैं, वो आप उसकी नियत करें। और फिर उसके बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ सूरह अलम नशरा जो है वो शुरू कर दे पढ़ना। और सूरह अलम नशरा इसके लिए आपको ज़ुबानी याद हो तो सबसे ज़्यादा बेस्ट है। आपने 152 यानी 152 इसकी तादाद रखनी है। 152 टाइम आपने इसको सूरह अलम नशरा को पढ़ना है। हर बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ पढ़े, और फिर जब आपकी 152 कंप्लीट हो जाए तो फिर उसके बाद दोबारा आपने दुरूद शरीफ पढ़ना है। पहले दुआएं मांगनी है ढेर सारी, आप इसके साथ अपने हाजत की, यानी कि दुआ जो आपने मांगनी है वो सही तरीके से मांगनी है, सही तरीके से आप दुआ मांगे, और फिर उसके बाद आप जो है दुरूद शरीफ पढ़ें, और दुरूद शरीफ पढ़ के आमीन कहें, और इस तरह से आपका ये जो अमल है ये पूरा हो जाएगा। इसके साथ दिनों की तादाद नहीं बताई गई और ना कोई टाइम बताया गया, ये आप जब चाहे कर सकते हैं, लेकिन आपने इसको, बेहतर है कि काम के, जब तक आप काम शुरू कर रहे हैं ना, यानी कि आपका काम चल रहा है और आप इसको अमल को कर लेते हैं, आप इसको कम से कम 3 से 11 दिन तो लाजमी करें। ठीक है, अगर 3 दिन आपने शुरू किया, 3 दिन लगातार करें, आपको महसूस हो जाएगा कि आपका जो काम है वो बन गया है, तो फिर आप इसको जारी रखें। ठीक है, और इसको जारी रखें, और 11 दिन बेशक करके तो आप इस अमल को छोड़ दें सदका खैरात करके। लेकिन चूंकि दिनों की तादाद नहीं बताई गई, इसलिए मैं आपसे यही कहूँगी कि आप इसको अपने काम की तकमील होने तक जारी रख सकते हैं तो ज़रूर रखें, और फिर उसके बाद आप सदका खैरात करें और साथ साथ भी करते रहें। और इस तरह से इस अमल की बरकत से आपकी वो हाजत भी पूरी हो जाएगी जिस हाजत के लिए आप इस अमल को कर रहे हैं,
اور وہ جو کام ہے کوئی جو تکمیل تک نہیں پہنچ رہا وہ بھی تکمیل تک پہنچ جائے گا جس مقصد کے لیے بھی آپ اس عمل کو کر رہے ہیں انشاءاللہ آمین وَأَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ.